Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात अपराधी शहाबुद्दीन के केस में दी गई व्यवस्थाओं को आधार बनाते हुए यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से बांदा जेल में भेजने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने राजीव रंजन और पप्पू यादव के केस को भी आधार बनाया है। पप्पू यादव पूर्व सांसद हैं और अदालत से बरी हो चुके हैं। ये दोनों केस 2005 और 2017 के हैं। कोर्ट ने दोनों को ही पटना से दिल्ली की जेल में स्थानांतरित करवा दिया था। जस्टिस अशोक भूषण और SR रेड्डी की पीठ ने 56 पन्नों के फैसले में कहा था कि भले ही अपराधी को स्थानांतरित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिकाएं विचारणीय न हो, लेकिन कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली असाधारण शक्तियां के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्ण न्याय के वास्ते कैदी को जेल से स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। शहाबुद्दीन को 2017 में तिहाड़ जेल लाया गया था। कोर्ट ने कहा कि शहाबुद्दीन मामले में मारे गए पत्रकार की पत्नी आशा रंजन की याचिका पर कोर्ट ने 2017 में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर शहाबुद्दीन को पटना की बेऊर जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया था। इसी व्यवस्था को इस मामले में आधार माना जा रहा है और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जा रहा है। कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। कोर्ट ने कहा था कि जेल मैनुअल में विचाराधीन कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि परिस्थितियां मांग करती है और कानून के शासन को पूरी शक्ति के साथ चुनौती दी जाती है तो कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वे किसी भी स्थिति का इलाज कर सकते हैं और कानून का शासन स्थापित करने के लिए कैदी या विचाराधीन कैदी को एक राज्य के दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कैदी के वकील का यह कहना है कि जेल मैनुअल में विचाराधीन कैदी के स्थानांतरण के प्रावधान नहीं है तो यह दलील कानून के अधिकरण और गौरव का कमतर करने का प्रयास है। तथ्य कहते हैं कि अपराधी ने जेल से ही अपराधियों को अंजाम दिया है। जेल प्रशासन तथा पटना मेडिकल कॉलेज कानूनों का मजाक उड़ाने में देने में धमकी उसकी मदद कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस केस में अंसारी को पंजाब की जेल में रहते हुए डिफॉल्ट बेल के लिए भी आवेदन नहीं किया है, जबकि चार्जशीट दायर नहीं होने पर वह धारा 167 के तहत जमानत के लिए आवेदन कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे साफ है कि वह पंजाब जेल में ही रहना चाहता है और यूपी में अभियोजन से बचना चाहता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.